हेलो बच्चों, आज मैं शुरू कर रहा हूं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, लास्ट लेक्चर मैंने लिया था क्वालिटेटिव एनालिसिस। वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को आइडेंटिफाई करते हैं, हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। उसके लिए मैंने आपको एक टेस्ट बताया था, होप हर किसी को पता होगा। कौन सा वो टेस्ट था? लिविंग मेथड। राइट, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि किस तरीके से फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजन को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लसिंग टेस्ट। राइट, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैंने आपको बस सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। राइट, अब आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कितना ग्राम कार्बन है, कितना ग्राम हाइड्रोजन है, आई मीन अमाउंट के बारे में बात करेंगे। उसको हम बोलते हैं क्या? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आज आपको पता चलेगा कि कितना क्वांटिटी कार्बन है, कितना क्वांटिटी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है ना? तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला मेथड जो हम बताने वाले हैं आपको, उसका नाम है लिविंग मेथड। क्या मेथड है? लिविंग मेथड। फर्स्ट वन, लिविंग मेथड। लिविंग मेथड। लिविंग मेथड मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी करवाया था, है ना। याद है किसी को? देखो मैं बता देता हूं। लिविंग मेथड में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, उसको हम हीट करते हैं किसके साथ? क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। राइट, वहां पे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा तो क्या मिलता था? वाटर मिलता था। राइट, आज उसी के हेल्प को लेकर के हम बताएंगे कि कितना ग्राम कार्बन है और कितना ग्राम हाइड्रोजन है। आई मीन परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आज डिटरमाइन करने वाले हैं। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। लिविंग मेथड में हम क्या एस्टिमेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम एस्टिमेट करने वाले हैं। क्लियर है ना? देखो, तो लिविंग मेथड में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। राइट, इसको आप हीट करो क्यूप्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में, क्या बन गया था? कार्बन डाइऑक्साइड बना था। राइट, क्लियर है ना? और उसी तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन को हीट करोगे क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, ये क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। राइट, क्लियर है ना? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ पे क्या बना? वाटर बना। यहाँ से हमने ये आइडेंटिफाई किया था इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन है, और यहाँ से हमने क्या आइडेंटिफाई किया था कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? हाइड्रोजन है। क्लियर है ना? तो आज के इस लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है और कितना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर है ना? तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इसके लिए बच्चों कोई खास मेथड नहीं है, जो आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो ना, यूनिटरी मेथड, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले। क्लियर है? देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है? 12 + 32 कितना? 44। राइट, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कितना ग्राम कार्बन है? 12 ग्राम कार्बन है ना। इसमें कितना है? 12 ग्राम क्या है? कार्बन है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम कार्बन। राइट, और अगर मैं ऑक्सीजन पूछूंगा तो कितना बोलोगे? 32 ग्राम। राइट, देखो, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है। राइट, अब रही बात कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना। राइट, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका मास आपको क्या रहेगा? क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इसका मास मान लो कितना गिवन है? मान लो इसका मास है कितना? W ग्राम। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मास कितना गिवन है? W ग्राम। ठीक है, और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मास मान लो कितना अज्यूम कर लेता हूँ? W1 ग्राम। इसका मास आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ये जो वाटर है इसका मास मैं मान ले रहा हूँ कितना? W2 ग्राम। क्लियर है?
देखिए शुरू करते हैं। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम कार्बन, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा? 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कितना? 12/44, इतना ग्राम क्या मिला? कार्बन मिला। क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास मैंने अज्यूम किया है? W1 ग्राम, राइट। तो बताओ कि W1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंस कितना हो जाएगा बताओ? 12/44 इंटू W1, ये क्या मिला? इतना ग्राम क्या मिला? कार्बन मिला। क्लियर है? अब आप ये बताओ कि अगर इतना ग्राम कार्बन है और पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है? W ग्राम गिवन है, तो क्या आप परसेंटेज निकाल सकते हो? बताओ। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें पढ़ा होगा परसेंटेज कंपोजिशन। कैसे फाइंड आउट करते थे परसेंटेज कंपोजिशन? जिसका भी परसेंटेज निकालना है, ऊपर में उसका मास, डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे? टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरीके से आप क्या निकालते थे? परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ भी हम कुछ उसी तरीके से यूज करने वाले हैं, देखना ध्यान से। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ? ऊपर में कार्बन का मास कितना है? 12/44 इंटू W1 ग्राम, राइट। तो 12/44 इंटू W1 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने कितना माना है? W ग्राम, ये मैंने माना है W ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपको क्या मिला? कार्बन का परसेंटेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज निकल गया, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है कुछ इस तरीके से, क्या कैसे निकालोगे बताओ? इसको पहले नोट डाउन करो। ये हो गया कार्बन का परसेंटेज। क्लियर है ना कार्बन का? इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं आप बताता हूं हाइड्रोजन का परसेंटेज, ठीक है। देखो, तो पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटाता हूं। देखो, तो कार्बन का परसेंटेज निकल गया, राइट। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का परसेंटेज। तो जिस तरीके से मैंने कार्बन का परसेंटेज आपको निकाला कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम कार्बन, राइट, उसी तरीके से आप क्या बोल सकते हो? वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना? 2 + 16 कितना? 18। हाँ 18। तो आप यहाँ पे क्या कमेंट करोगे बताओ? कि 18 ग्राम H2O है ना, कंटेन कितना ग्राम वाटर, सॉरी कितना ग्राम हाइड्रोजन? 2 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, राइट। तो 18 ग्राम वाटर कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर 1 ग्राम में कितना? 1 ग्राम वाटर कितना हो जाएगा बताओ? 2 डिवाइडेड बाई 18, इतना ग्राम क्या मिला? हाइड्रोजन मिला, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि कितना है वाटर का मास? W2 ग्राम, देयरफॉर W2 ग्राम ऑफ वाटर कंटेंस कितना हो जाएगा? 2/18 मल्टीप्लाइड बाई W2, इतना ग्राम क्या मिला? हाइड्रोजन मिला, राइट। अब आप बताओ कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे बताओ? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू, ऊपर में हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, है ना। तो बताओ मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2/18 इंटू W2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है? W इंटू क्या कर देंगे? 100 करेंगे। ये क्या मिला? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिला। क्या मिला? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसको मैं बॉक्स बना देता हूं, ठीक है। तो यहां से आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन मिला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिला, राइट। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, और इसको आप पॉज करके नोट डाउन करो। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको, ये जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, मैं आपको करवाता हूं। इसके ऊपर एक जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है, वो करवा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो। देखिए, तो
लिविंग मेथड में अभी मैंने आपको क्या बता दिया कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, राइट। अब आइए देखिए इस क्वेश्चन को, ये आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 में। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखना ध्यान से कि 120 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके, गिव्स 330 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना है, 330 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एंड 270 ग्राम क्या है, वाटर है। क्लियर है ना। ऑन कंप्लीट कंबशन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली आर। क्लियर है। ये क्वेश्चन कहां का है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कौन सा मेथड वाला है, लिविंग मेथड वाला। क्यों, क्योंकि लिविंग मेथड में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कार्बन है और कितना परसेंट क्या है, हाइड्रोजन, राइट। कभी कभी बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, भाई क्वेश्चन किस टॉपिक का है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कार्बन का परसेंटेज की बात करूं तो कार्बन के परसेंटेज के लिए मैंने भी आपको क्या बोला कि कार्बन के परसेंटेज के लिए क्या बोलो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो CO2 है, CO2 में मैंने क्या बोला कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट 12 ग्राम कार्बन। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बोला था 44 ग्राम CO2 में कितना है, 12 ग्राम कार्बन है ना, 12 ग्राम कार्बन। तो कितना में पूछ रहा है, 330 ग्राम में कितना होगा, तो बताओ 330 ग्राम CO2 में कितना हो जाएगा, बताओ 12/44 इंटू 330, यस और नो, मिल जाएगा ना, 12/44 इंटू 330। अब आपको क्या निकालना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये तो हो गया किसका, कार्बन का मास हो गया। तो कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बताओ। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए क्या करेंगे, 12/44 ऊपर में उसका मास इंटू 330 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है, कितना देखो 120 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो क्या लिखेंगे नीचे में 120 इंटू क्या करेंगे 100। क्लियर है। इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो। देखो ये क्या आ जाएगा, 12/44 इंटू 330 और 120 तो नीचे में आएगा ना डिनोमिनेटर में, इंटू क्या है 100। देखो कितना आएगा सॉल्व करके, 12 10 जा कितना 120, ये 10 से ये कितना आ जाएगा इधर 10, और कुछ कैंसिल हो सकता है। देखो इसको 4 से कट करो, 11 से कट करो, सॉरी 11 4 जा, और ये कितना हो जाएगा 11 3 30 मिला। अब क्या होगा 4 से ये कि ऊपर में कितना आ गया 2 2 जा 4, ये कितना 5, 2 से यहाँ पे कितना 15 5 ये कितना 75, ये आपका आ गया 75। तो कार्बन का परसेंटेज कितना मिला 75। क्लियर है। तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर हो सकता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली यार। तो मतलब सबसे पहले क्या होगा, कार्बन होगा, उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो देखो कार्बन किस में है 75, मुझे लग रहा है ऑप्शन डी होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। अगर आपको इसी तरीके से हाइड्रोजन का निकालना होगा तो हाइड्रोजन का भी निकाल लो। बताओ हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, 18 ग्राम H2O में कितना ग्राम हाइड्रोजन, बोलो 2 ग्राम हाइड्रोजन है ना। तो कितना ग्राम में पूछ रहा है, कहाँ है क्वेश्चन, 270 ग्राम। 270 ग्राम में कितना हो जाएगा बताओ, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो टोटल परसेंटेज कितना 100, 100 में 75 ये हो गया, बचा क्या 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा आंसर 25, राइट। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, तो 2/18 इंटू कितना 270, ये होगा ना, इतना ग्राम क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। अगर आपको इसको कट करना है, कट करो। देखो 2 9 जा 18, 9 3 जा कितना 30 ग्राम आ गया ना, ये आपको आ गया 30 ग्राम क्या हाइड्रोजन। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का मास कितना 30, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 120, राइट, इंटू क्या करेंगे 100। तो वो कट करो इसको, 30 4 जा और 4 25 कितना आ गया 25% आ गया। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना मिला? 75%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना मिला? 25%। तो लिविंग मेथड, ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग मेथड में किस तरीके से परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना? साथ ही आपको जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा उसको किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई में, वो भी समझ में आ गया होगा, राइट? तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। अगले लेक्चर में लेकर के आऊंगा ड्यूमाज मेथड, किसमें? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, थैंक यू।